अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और प्रोग्राम अच्छा पढ़ लो में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम आपको देंगे हालात अपडेट्स फ्रॉम जर्मनी कि भाई जर्मनी में इस वक्त स्टूडेंट्स का क्या सीन चल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी जॉब मिल जाती हैं, उससे कितनी आमदनी हो जाती है, एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्या हैं और पढ़ाई के बाद का क्या सीन है, वर्क वीज़ा मिलता है नहीं मिलता है, उसके साथ साथ परमानेंट रेजिडेंसी का वहाँ की क्या सीन है। तो भाई जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा से लेके वर्क वीज़ा के बाद परमानेंट रेजिडेंसी का क्या सीन चल रहा है, इसके सारे हालात की हम आपको इस वीडियो में अपडेट्स देंगे। इसके लिए हमारे साथ कोलैबोरेट किया है बिलाल भाई ने। भाई बिलाल भाई खुद ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और भाई सबसे अच्छी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको वही दे सकता है जो कि फ्रेशली उसी प्रोसेस से गुजर रहा हो। तो भाई चलिए चल के ज़रा जानते हैं कि भाई जर्मनी के हालात अपडेट्स क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में। तो आई केम टू जर्मनी इन 2017 एज अ मास्टर्स स्टूडेंट तकरीबन 6 साल पहले, और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी था और जिसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय इन जर्मनी। हम बात करेंगे जर्मनी की हालात अपडेट्स के ऊपर कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जर्मनी एज ए स्टूडेंट स्टडी के लिए क्यों प्रेफर करना चाहिए या इवन कंसिडर भी क्यों करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे कि चलें, अगर आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी आ भी जाते हैं तो जर्मनी आने के बाद क्या आप एज ए स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस कवर कर पाएंगे, क्या यहाँ पर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ पर आकर स्टडी भी कर सकें और काम करके अपने मंथली एक्सपेंसेस भी निकाल सकें। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी स्टडी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपके लिए क्या वर्किंग, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, और अगर आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया, जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी तो आपको भी स्कॉलरशिप किस तरह मिल सकती है और आप किस तरह स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आप जर्मनी आने के बाद यहाँ पर परमानेंटली सेटल कैसे हो सकते हैं, मतलब जर्मनी की पीआर कैसे ले सकते हैं अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जर्मनी आपको क्यों आना चाहिए। जी सबसे पहला रीजन और सबसे जो मेरे हिसाब से वैल्यूएबल रीजन है वो ये है कि यहाँ पर आकर स्टडीज एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह आपको 15-15, 20-20 हजार डॉलर, पाउंड, यूरोज अपनी फी में पे नहीं करने होते। उसके बाद जर्मनी आने का दूसरा रीजन ये भी है कि जर्मनी में सिर्फ पढ़ाई ही फ्री नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। मतलब इन माय केस जब मैं 2017 में जर्मनी आ रहा था एज ए स्टूडेंट, तो उस वक्त ये बड़ा मशहूर था कि जी जर्मनी में सिर्फ आईटी के प्रोग्राम्स ही होते हैं, और क्योंकि जर्मनी में स्टडी फ्री है, पहले तो यही यकीन करना बड़ा मुश्किल होता था कि जी कोई ऐसा मुल्क भी है जर्मनी जैसा जहां पर पढ़ाई भी फ्री है। मतलब एक तरफ यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपने 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार डॉलर, पाउंड या यूरोज में आपने फी देनी होती है, वहां पे दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क भी जो आपको कम्प्लीटली फ्री स्टडी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर अगर ये यकीन आ भी जाता था, ये यकीन करना मुश्किल होता था कि यार आसानी से वहां पर हमारा एडमिशन हो जाएगा। मतलब ये होता था कि यार बहुत हाई परसेंटेज चाहिए होती होंगी तभी फ्री स्टडीज के लिए आपका एडमिशन होता होगा। उसके बाद फिर अगर आपका एडमिशन हो भी जाए तो मशहूर ये था कि जी जर्मनी में सिर्फ आईटी या डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस तरह के कोर्सेज की ही डिमांड है और इसी तरह के कोर्सेज वहां पर फ्री में पढ़ाए जाते हैं। वहां पर मैनेजमेंट कोर्सेज इतने नहीं पढ़ाए जाते, और फिर अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज में आपका एडमिशन हो भी जाता है तो वो इंग्लिश टॉट नहीं होते, और अगर इंग्लिश टॉट में हो भी जाता है तो वो फिर फ्री स्टडीज नहीं होते, वो सेल्फ फाइनेंस पर होते हैं और आपने उसमें फीस पे करनी होती है। लेकिन इन माय केस अगर मेरी एग्जांपल ली जाए तो मुझे ना सिर्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में एडमिशन मिला बल्कि वो इंग्लिश टॉट भी था, फ्री भी था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे उसमें स्कॉलरशिप भी मिली। तो इसी तरह आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो दिस इज सेकंड बेस्ट रीजन कि यहाँ पर सिर्फ जर्मनी में पढ़ाई ही फ्री नहीं है बल्कि उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तीसरा जो रीजन है कि जर्मनी आने के लिए जो आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है वो आपको शेंजन वीजा मिलता है। मतलब उस शेंजन वीजे के ऊपर आप पूरा यूरोपियन यूनियन ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री। पढ़ाई खत्म करने के बाद आपके पास जो यहाँ सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब पीआर अपॉर्चुनिटीज होती है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। स्टेबल कंट्री है, स्टेबल इकोनॉमी है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जी अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पर। क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है जी, अगर हम स्टडी करने जर्मनी आ भी गए तो ये तो बताएं कि हमारे एज अ स्टूडेंट जर्मनी में स्टडी करते हुए पर मंथ एक्सपेंसेस कितने होंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे क्या जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए इतनी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि स्टूडेंट वो एक्सपेंसेस बेयर कर सके और कवर कर सके। अगर हम डिटेल में जाएंगे कि स्टूडेंट्स के क्या एक्सपेंसेस होते हैं और क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और उसके बारे में
वीडियो ऑलरेडी डिटेल में बनाकर मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, तो इफ़ यू वांट आप डिटेल वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सरसरी सा ओवरव्यू एक दे देता हूँ और सिंपल कैलकुलेशन एक दे देता हूँ। वो कैलकुलेशन ये है कि एज अ स्टूडेंट जर्मनी में यू आर अलाउड टू वर्क 120 फुल डेज। 1 फुल डे इक्वल्स टू 8 वर्किंग आवर्स। और जर्मनी में जो स्टूडेंट की जो मिनिमम वेज होती है वो होती है 12 यूरोस पर आवर। तो अगर 12 यूरोस पर आवर है और आप 8 घंटे एक दिन में काम करते हो एंड यू आर अलाउड टू वर्क 120 फुल डेज इन अ ईयर, तो वो सम बनता है 8 multiplied by 12 multiplied by 120 full days, that comes to 11,520 euros exact। और फिर ये 11,520 euros को जब आप 12 में डिवाइड करते हैं तो पर मंथ आपका 900 या 1,000 euros के अराउंड आप कमा लेते हैं। और जब आप एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस यहाँ पर स्टूडेंट के डिपेंड करते हैं कि आप कौन से सिटी में हो और आपका हाथ कैसा है खर्च करने में। लेकिन अगर बात करें एवरेज 550 टू 600 यूरोज मिनिमम स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर होता है और मैक्सिमम 900, 950 टू 1000 यूरो, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। अगर आप देखें कि आप एक तरफ मिनिमम वेज पे 11,520 यूरोज कमा रहे हो और आपका खर्चा भी 550 टू 1000 यूरोज हो रहा है, तो आप आराम से अपने एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर कर सकते हो। एंड माइंड यू 12 यूरोज जो है ये यहाँ पर मिनिमम वेज है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जॉब ऐसी होती है जो मिनिमम वेज से कई ज़्यादा आपको पे कर रही होती है, जैसे 14, 15, इवन इस तरह की जॉब होती है जो 17, 18 यूरोज आपको पर आवर पे कर रही होती है। तो फिर आप इन अ ईयर 11,520 यूरो से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस बहुत आराम से बेयर कर सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आ जाता है कि जी जर्मनी आया कैसे जाए। तो भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। एक ही पोर्टल है DAAT.de करके। जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशंस ऑफर कर रही होती हैं वो इसी पोर्टल पर ऑफर करती हैं। तो आपने कोई अलग वेबसाइट जाकर रिसर्च करने की, एक्सप्लोर करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ DAAT.de पे जाना है और जिस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए उस कोर्स को लिख कर आपने सिर्फ सर्च करना है और उस कोर्स में जितनी भी यूनिवर्सिटीज जर्मनी में एडमिशंस ऑफर कर रही होंगी वो एडमिशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसी लिस्ट में से आपको रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएंगी, कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फुलफिल कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया भी आपको उसी लिस्ट में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप यूनिवर्सिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वहीं पर मेंशन होती है। और तो और फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तानीज इन डॉइचलैंड, पाकिस्तानीज इन जर्मनी, पाकिस्तानीज इन फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन और इस तरह की बहुत सिटीज के अलग से अपने अपने ग्रुप्स बने हुए। आप उन ग्रुप्स में जाकर भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं और उन ग्रुप के मेंबर्स भी आपके सवालात के जवाब दे सकते हैं। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं बल्कि जर्मनी में जितनी भी स्कॉलरशिप ऑफर हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगी कि उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उन स्कॉलरशिप्स के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सवाल ये आता है कि जी ठीक है जर्मनी यहाँ भी गए, फ्री स्टडी भी कर ली, अपने एक्सपेंसेस भी कवर कर लिए, लेकिन स्टडीज खत्म करने के बाद जर्मनी में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो जी करियर अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जर्मनी में अभी भी शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर है। मतलब जर्मनी में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और उनको फिल करने के लिए इनके पास पॉपुलेशन या स्किल्ड वर्कर नहीं है और इनको ज़रूरत है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इनकी जॉब ओपनिंग्स को फुलफिल कर सकें। और इसी वजह से पूरी दुनिया से टैलेंट को या स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जर्मनी बहुत सारे नए कवानीन भी मुतारिफ करवा रहा है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, जो कि एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है लाइक कनाडा एंड यूएस। कि आप उन पॉइंट्स को फुलफिल करें और फिर आपको 1 साल का जर्मनी का वीज़ा मिलता है जिसमें आप जर्मनी आकर जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जर्मनी में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि ब्लू कार्ड के लिए जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट का जो थ्रेशोल्ड है उसको भी लो किया जाए और जो लोग भी जर्मनी में काम करने के लिए आते हैं वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ ला सके और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकें और लॉन्ग टर्म या परमानेंटली यहाँ पर सेटल हो सकें, उसके लिए भी नए नए कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उनमें भी रिलैक्सेशन पैदा की जा रही हैं। और वो सब इस वजह से कि जर्मनी में जो शॉर्टेज ऑफ लेबर है या शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर है उसको पूरा किया जा सके। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है
और सप्लाई कम है, स्पेशली इफ यू आर रिलेटेड टू आईटी या डेटा साइंस या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस की इन फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जर्मनी में कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो जी अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी का क्या सीन है। जर्मनी में सिंपल है कि आपने आकर अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और पढ़ाई के बाद आपने जॉब करनी होती है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए, आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी और आपको जॉब मिल गई और आपको उस जॉब पर ब्लू कार्ड मिल गया, तो आपको उस ब्लू कार्ड पर 33 मंथ्स जॉब करनी है और उसके बाद यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर, गिवन कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपने अपने तमाम टैक्सेस और सोशल सिक्योरिटी पे की हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। एंड इवन अगर आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी अच्छी है, मतलब आपका जर्मन बी लेवल आपने किया हुआ है, तो इवन यू कैन अप्लाई विद इन 20 मंथ्स फॉर पीआर इन जर्मनी। तो जी ये थी वन एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं और पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको जॉब मिलती है जिस पर अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है, तो आप कितने अरसे में पीआर के लिए क्वालिफाई करेंगे। नाउ देयर आर अदर केसेस एज वेल कि अगर आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता, सिंपल रेजिडेंस परमिट मिलता है, तो उसमें फिर आपकी पीआर की टाइम ड्यूरेशन है या रिक्वायरमेंट है वो स्लाइटली वेरी करेगी, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जी ये थी हालात अपडेट्स फ्रॉम जर्मनी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये भी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों से इन नियर फ्यूचर बहुत जल्द जर्मनी में मुलाकात भी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो ये थे बिलाल भाई जो कि हमें हालात अपडेट्स दे रहे थे जर्मनी से। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। और अगर आपके फर्दर और कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं उनकी प्रोफाइल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली एज वेल अगर आपके और कोई क्वेश्चन हैं। तो भाई ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद और अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छा पढ़ लो और उसके साथ साथ अच्छा पढ़ लो की सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।